भव्य शोभायात्रा और मां गंगा महाआरती का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कोलकाता। धर्मवीर सिंह। भारतीय पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो इस साल 30 मार्च 2025 को है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय संस्कृति का प्रतीक हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की पूर्व संध्या शनिवार को भव्य शोभायात्रा पथुरिया घाट स्ट्रीट कोलकाता से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए भूतनाथ मंदिर के पास समापन हुआ। यह आयोजन भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति कोलकाता के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही मां गंगा महाआरती का आयोजन निर्मल गंगा चेतना मंच के द्वारा भूतनाथ मंदिर के पास किया गया था, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए DKS टाइम्स की खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म की गो, गायत्री, गंगा तीन स्तंभ हैं। इन तीन जैसे गायत्री यानी वेद और गायत्री मिलकर पुराने जमाने से हिंदू संस्कृति की आज से हजारों लाखों साल पहले, जिस समय किसी की कोई पहचान नहीं थी, कोई धर्म नहीं थी। आज हिंदू धर्म का कहने का आशय है कि हिंदू धर्म की जब स्थापना हुई, या हिंदू धर्म की स्थापना नहीं हुई, हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। हिंदू धर्म के लिए तो भारतवर्ष के अंदर हमारे जो ईश्वर है वो साक्षात देव जो है मनुष्य रूप में अवतार लेकर वो धर्म के प्रति किस प्रकार आपस में रहना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल इसका अनुभव करवाते हुए हिंदू धर्म जो है हमारा प्रचार प्रसार लाखों वर्षों से है। और हिंदू धर्म के बाद में जितने भी ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, इन सब की उत्पत्ति तो हम लोग आंखों के सामने हुई है। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये था कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है उनको अच्छी तरह मालूम, उनको 1 जनवरी के बारे में मालूम है कि नव वर्ष कब क्या होता है, दिवाली के बारे में उनको नहीं मालूम है, होली के बारे में उनको नहीं मालूम है, और गंगोर के बारे में तो यहाँ तक है कि हमारी जो आज नई विवाहिता औरतें हैं, बहनें, उनको भी नहीं मालूम कि गंगोर उत्सव क्यों मनाया जाता है। आज शोभा यात्रा मनाने का उद्देश्य ये था कि हिंदू संवर्धन समिति, भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति, जिन्होंने पिछले 15-20 साल पहले प्रयास किया था कि आज जो है हम रात को 12 बजने के साथ ही हैप्पी न्यू ईयर्स का स्लोगन दे के लोगों को एक प्रकार से कहे कि इस प्रकार ऐसा लगता है कि भाई नव वर्ष का मतलब 1 जनवरी से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ, 1 जनवरी से ही धर्म का प्रारंभ हुआ। शामिल हुए शोभा यात्रा आज भारतीय संवर्धन समिति आयोजित कार्यक्रम के अंदर लगभग 4000 साढ़े 4000 लोग थे, और विभिन्न समाज के जो विभिन्न प्रतिभा के लोग हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो शामिल होकर यहाँ पर सहभागिता भी नहीं किए, बल्कि अपने अपने कार्यों की झांकी के रूप में प्रदर्शन करते हुए उन संस्था के जुड़े हुए सदस्य जो है इसके अंदर पूरे बिनानी भवन से लेकर यहाँ तक आने में 3 घंटा तक खासतौर से महिलाएं और यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे बूढ़े लोग भी हैं उस पूरे रूप से सहभागिता करके एक प्रकार से लोगों के अंदर ये लोगों में चेतना और जागृति लेके आए। जहाँ भी रास्ते से ये शोभा यात्रा निकली, हर जगह यहाँ पर फूलों के द्वारा लोगों की आरती का स्वागत किया गया, फूलों के द्वारा इस विशाल शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। ये वास्तव में आज से हिंदू नववर्ष नहीं बल्कि हिंदू नववर्ष का एक नया आगाज, नव जागरण, नई चेतना के रूप के अंदर भारतीय संवर्धन समिति ने ये कार्य प्रारंभ किया है। और वास्तव के अंदर आज ऐसा लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो युवा पीढ़ी है उनको सही मायने के अंदर उनको ये लग की जानकारी महसूस हो कि वो अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं कि वास्तव के अंदर हिंदू नववर्ष ही हमारा असली वर्ष है। गंगा चेतना मंच प्रत्येक वर्ष हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर महागंगा आरती करती है, और सिर्फ गंगा आरती नहीं करती है, उसके सिर्फ में नृत्य नाटिका करती है। और सिर्फ ये यही नहीं है, आज यदि आप पूरे हिंदुस्तान में खोजिएगा तो गंगा आरती सब करते हैं, लेकिन उसके साथ में नृत्य नाटिका कोई संस्था नहीं करती है। ये हम लोग के लिए बहुत अनोखा चीज़ है और बहुत आकर्षण रहता है, और लोग इसके लिए साल भर तक इंतजार करते हैं, और पूरे आप देखिएगा हजारों लोग इसके में शामिल हुए। तो सबसे पहले हिंदू नववर्ष के शुभ उपलक्ष्य में एक हम लोग की शोभा यात्रा निकलती है पूरे बड़ा बाजार में। इस शोभा यात्रा का मेन उद्देश्य है कि लोगों को हिंदू नववर्ष के बारे में जगाना। लोग हिंदू नववर्ष भूल गए हैं, इंग्लिश नववर्ष तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम लोग हिंदुओं के हिंदू नववर्ष भूल गए हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या है कि सबको जगाते हैं, लोग जाग रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं, और घर घर इसके दीप जल रहे हैं। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग निर्मल गंगा चेतना की जो गंगा आरती करते हैं वो भव्य बोलते हैं ना, गंगा मैया मतलब अथा। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग 3 महिलाओं से शुरू किए। गंगा का मतलब होता था, महिलाएं जुड़ती गई, महिलाओं के साथ बाबा भोले बाबा होते हैं ना, उस रूप में भोले बाबा के भक्त जुड़ते गए। और हमारी जो संस्था है सर्वधर्म समिति, उसके साथ में मिलकर निर्मल गंगा चेतना मंच के कार्यकर्ता मिलकर हम लोग गंगा आरती हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में भूतनाथ घाट पे प्रत्येक वर्ष होती है। हिंदू समाज में एक चेतना फैलाने का कार्य है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार अपना नववर्ष मनाएंगे। और
लगभग 20-22 वर्ष पूर्व हम लोगों ने प्रयास आरंभ किया। आज ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, विराट कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में तो मान लीजिए हजारों लोग आए, लेकिन लगभग 4-5 लाख लोगों ने ये कार्यक्रम देखा जिस मार्ग से हम चले। और इस माध्यम से पूरे देश में हिंदू नववर्ष जो है मनाया जाने लगा है। आगामी हिंदू नववर्ष संवत 2082 की मंगल कामनाएं। यात्रा आज भी है। ये लगभग हम लोग 20 साल पहले चालू किए थे। लगभग 200 कार्यकर्ताओं की शोभा यात्रा चालू हुई है और आज लगभग जो है शोभा यात्रा में 2000 आदमी हैं और कम से कम भी 2 से 2.5 लाख लोग देखते हैं। हमारा नववर्ष कल चालू हो रहा है, लेकिन उसके बाद में हम आज पूर्व संध्या में इसलिए मनाए कि शनिवार को जो बाजार में भीड़ होगी, लोग देखेंगे, रविवार को लोग देख नहीं पाएंगे, आनंद लेंगे। और रविवार को अपना माता का कलश स्थापना होती है, उसमें लोग सुबह सुबह पूजा करेंगे। ये शोभा यात्रा हम पिछले बहुत सालों से करे आ रहे हैं और हमारी यही इच्छा रहती है कि लोगों में जागरूकता बढ़े अपने हिंदू नववर्ष को लेके। तो पहले हम लोग ये करते थे कि 31 दिसंबर को अपना नववर्ष मनाने का करते थे। लोगों को ये नहीं पता था कि अपना वो नववर्ष नहीं है, अपना नववर्ष तो कल जैसे होने वाला है। हम पूर्व संध्या में देखिए, भारतीय नववर्ष पर ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। हमें आवश्यकता है, हम अंग्रेजी नववर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन सनातनी नववर्ष और एक का इंतजार हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज इन परिस्थितियों में और इस मंच ने अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है जो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है। उनको अपने सनातनी नववर्ष के बारे में बताने का ही विशेष आयोजन है ये, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, तो उसको सजग करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग ये आरती कई सालों से करते आ रहे हैं। वैसे पालघाट से शुरुआत की, पर हमारा सौभाग्य है कि सर्वधर्म समिति के साथ मिलकर हम लोग निर्मल गंगा चेतना मंच की आरती बंगाल में इतनी फेमस है कि कहीं भी कोई बड़ी आरती गंगा मैया की, छोटी हो बड़ी हो, चाहे दिल्ली से कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी बड़े नेता अभिनेता जो भी आए, हमें गंगा आरती की जहाँ नाम आती है, लोग निर्मल गंगा चेतना मंच को टीम को याद करते हैं। द्वारा प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग सबसे पहले क्या है कि ये जो हिंदू नववर्ष के लोगों के बारे में चेतना जगाते हैं कि हम लोग आज से शुरू हो रहा है। और इसके ऊपर में पहले पूरे बड़े बाजार में एक अद्भुत सवारी निकलती है और उसके बारे में बताया जाता है कि हिंदू नववर्ष हमको क्यों मनाना चाहिए। लोग आजकल सब आधुनिक हो गए हैं, इंग्लिश नववर्ष तो सबको मालूम होता है, हिंदू नववर्ष के बारे में नहीं जाना। और उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या है कि निर्मल गंगा चेतना मंच के द्वारा हम लोग कई वर्षों से भूतनाथ घाट पे भव्य गंगा आरती का करते हैं और उसके साथ में नृत्य नाटिका करते हैं और ये बहुत अद्भुत होती है। कैसा लगा आज प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लगा। और ये नववर्ष के पूर्व संध्या पर जो ये हो रही है गंगा आरती, में पिछली बार भी और इस बार उससे भी भव्य कार्यक्रम है और ये हर साल होना चाहिए। और आज तो जुलूस में निकल रहा है। शोभा यात्रा मैं इस संस्था से 2 साल से जुड़ा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। हमने गंगा जी आरती के हिसाब से हर साल ही होता है। रामनवमी के जस्ट उसी दिन नवरात्र स्टार्ट होता है ना, उसी दिन करते हैं, किंतु अब की बार एक दिन पहले किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, उसका जुलूस निकल के आता है, फिर यहाँ पे आकर के आरती होती है पूरी विधि विधान से। बनारस के पंडे आते हैं, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम में आके? आज का प्रोग्राम पिछले साल से भी बहुत अच्छा है और धीरे धीरे हर साल नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं गंगा माँ के किनारे, उसी से क्या चीज का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम वो चीजें आज हम लोगों को जानकारी देंगे और आज ही का दिन क्यों शुभ है, तमाम वो चीजें आज हम लोगों को बताएंगे जो है क्यों खास है आज का दिन। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आज श्री राम नवमी की पूर्व संध्या न होकर के 9 संवत्सर की पूर्व संध्या है। कल से विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और उसके स्वागत के लिए आज पूर्व संध्या पर हम सभी सनातनी जो भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता महानगर के हृदय स्थल में है, एक विशाल भव्य और दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है और करीब करीब
4 किलोमीटर लंबे मार्ग को पूरा करके यहाँ ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? बिनानी भवन धर्मशाला जो कि पथरिया घाट स्ट्रीट में है, वहाँ से शोभा यात्रा आरम्भ करके और कलाकार स्ट्रीट, महात्मा गांधी रोड, गणेश चौकी की हमारी परंपरा है। किसी भी कार्य के बाद में हम आरती करते हैं। आरती का आशय होता है कि आरती का हवन, कि किसी के कष्ट को अपने ऊपर लेना और लेकर उसको भस्म करना। यहाँ माँ गंगा की हम आरती कर रहे हैं, हमारी संस्कृति की आधार है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी कई माताएं होती हैं, उसमें से एक गंगा माता, और इनकी विशेषता आप जानते हैं। इस प्रकार से पवित्र है इनका जल, गंगा जले कीटाणु न जायन्ते। चाहे हजारों वर्ष तक क्यों न गंगा जल पात्र रखें, कभी उसमें कीटाणु नहीं बनते और हर प्रकार के रोगों से मुक्त करने वाली। बताया गया है कि गंगा गंगेत योग होयात् योजना नाम शतैरपि उच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। यहाँ तक कि गंगा जल का स्पर्श नहीं भी कर पाए और माँ गंगा का अगर कोई स्मरण भी करता है तो हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर के अंत में भगवान नारायण, भगवान विष्णु के लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखें जो हमारे सभापति से जुड़े हुए थे और गुरु जी भी हैं, और आज ही का दिन जो है क्यों खास है, ये तमाम वो चीजें जो है हमारे जो चैनल के माध्यम से जो है हमारे जो हजारों दर्शक लोग जो देख रहे हैं उनको जो आप बताएं। कार्यक्रम को सफल बनाने में निर्मल गंगा चेतना मंच के किशन किला, संस्थापक अध्यक्ष कुसुम मोदी, अध्यक्ष संदीप चौधरी, महामंत्री शंभू मोदी, उपाध्यक्ष संजय मंडल, उपाध्यक्ष और सतीश अग्रवाल, राजेश पोद्दार, प्रकाश किला, आलोक डोकानिया, नितेश अग्रवाल, सुनीता बुबना, वंदना फिटकरीवाला, शशि पोद्दार, सोनिका अग्रवाल, स्मिता जालान, रमेश जैन, नारायण अग्रवाल, संजीव केडिया, शैलेश बागरी, कमल शाह और विशिष्ट अतिथि गण श्री राम प्रसाद सराफ, रमेश सोवसारिया, रामोतार अग्रवाल, अशोक सचेती, बिमल कुमार बिरला, बसंत सेठिया, प्रमोद गुप्ता, सत्यनारायण देवारलिया, सुभाष मुरारका, विजय उपाध्याय पार्षद, सुधांशु शेखर युवा शक्ति, दीपक मुरारका, आचार्य राकेश जी पांडेय, तीन कोरी दत्ता, महावीर बजाज के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।